नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में तकनीक के साथ साथ युद्ध की विधियां भी तेजी से बदल रही हैं। एक समय था जब युद्ध तलवारों और भालों से लड़े जाते थे, लेकिन अब फाइटर एयरक्राफ्ट, बम और अत्याधुनिक हथियारों का जमाना है। जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से युद्ध की विधियां विकसित हुई हैं। पहले जहां युद्धों में सेना की संख्या और भौतिक शक्ति पर अधिक जोर दिया जाता था, वहीं अब तकनीक और मशीनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह बदलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे। हालांकि कई मुस्लिम शासक आज भी पुरानी तकनीकों पर भरोसा करते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे उनका साम्राज्य खत्म होता गया। लेकिन आज हम एक ऐसी नई तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। जी हाँ, ईरान ने एक नई आर्टिफिशियल सैनिकों की सेना तैयार कर ली है, यानी कि रोबोट्स की सेना। ये रोबोट्स किसी भी दुश्मन देश में घुसकर खतरनाक फौजी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। इस नई तकनीक ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हलचल मचा दी है। अमेरिका और चीन पर ऐसे रोबोट्स विकसित करने के आरोप लगे थे, लेकिन ईरान का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक नए खतरे की घंटी है। यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे तकनीक में सुधार होता है, देशों के बीच शक्ति संतुलन भी बदलता है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान जल्द ही टर्मिनेटर जैसे रोबोट्स की एक पूरी सेना बनाने में सफल हो जाएगा। इस तरह की सेना से ईरान के सामरिक विकल्पों में वृद्धि होगी और इससे वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। ईरान की रोबोटिक सेना 3 भागों में बंटी हुई है: जमीन पर चलने वाले रोबोट्स, हवा में उड़ने वाले रोबोट्स और पानी में तैरने वाले रोबोट्स। इसका मतलब है कि ईरान ने डिफेंस के सभी क्षेत्रों में एआई तकनीक का समावेश कर लिया है। आइए हम ईरान के रोबोट्स की विशेषताएं और उनके कार्य के बारे में बात करते हैं। ईरान के यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में रिसर्च टीमें इस दिशा में काम कर रही हैं। उनमें से एक प्रमुख रोबोट है सुरेना 4, जिसे 2008 से विकसित किया जा रहा है। यह रोबोट इंसान की तरह दिखता है और इसमें स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं जो इसे सामने मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। सुरेना 4 की डिजाइन इंसानी आकार के समान है, जो इसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसके हाथों में सेंसर्स हैं, जिससे यह बारीक से बारीक काम कर सकता है। इसे ऐसी सिचुएशन में भेजा जा सकता है जहां मानव सैनिकों की जान को खतरा हो। इसके अलावा सुरेना 4 युद्ध भूमि में उतरकर सैनिक की भूमिका भी निभा सकता है और जासूसी कर सकता है। यह तकनीक ईरान की सैन्य क्षमताओं को और भी मजबूत बनाती है। ईरान के पास एक और शक्तिशाली रोबोट है जिसका नाम R1 है। यह रोबोट सुरेना 4 से अलग है क्योंकि इसके पैरों की जगह पहिए लगे हुए हैं। इसकी डिजाइन इस तरह की गई है कि यह तेजी से मूव कर सके। इसकी ऊपरी बॉडी में हाथ हैं जो इसे युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। यह रोबोट मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, खासकर तब जब युद्ध के मैदान में डॉक्टर और सैनिक घायल हो जाते हैं। इस तरह के रोबोट्स युद्ध में घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं और उनकी जान बचाने में मदद कर सकते हैं। ईरान ने कई ऐसे टैंक और पानी में चलने वाली बोट्स भी विकसित की हैं जो पूरी तरह से एआई पर निर्भर हैं। ये रोबोट्स तटीय क्षेत्रों में निगरानी रखने, जासूसी करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए सक्षम हैं। इस नई तकनीक के साथ ईरान ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। यदि दुश्मन इन पर हमला करता है तो इससे केवल वित्तीय नुकसान होगा और ईरानी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। यह तकनीक ईरान की सैन्य शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाती है। अब यदि ईरान अपनी इस आर्टिफिशियल सेना को युद्ध में उतारता है तो हम एक ऐसी जंग देख सकते हैं जो इंसानों और रोबोट्स के बीच लड़ी जाएगी। यह एक नई तरह की लड़ाई होगी जिसमें रणनीतिक, तकनीकी और मानव संसाधनों का प्रयोग होगा। यहां यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ईरान के अलावा चीन, अमेरिका और रूस भी इस रोबोटिक सेना को बनाने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान फिलहाल इस क्षेत्र में अन्य देशों से आगे निकल गया है। चीन ने अपने रोबोटिक प्रोग्राम में काफी निवेश किया है, जिसमें सेना और पुलिस दोनों के लिए विभिन्न प्रकार के रोबोट्स शामिल हैं। अमेरिका भी नए तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे वह अपने सैन्य संसाधनों को और अधिक सक्षम बना सके। हाल ही में रूस ने भी अपने सैन्य बलों के लिए ड्रोन और रोबोट्स की तैनाती बढ़ाई है। इन सब के बीच ईरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से
अपनी रोबोटिक सेना को विकसित करके एक नई मिसाल कायम की है। आपका क्या विचार है? यदि भविष्य में इंसानों और रोबोट्स के बीच युद्ध होता है तो क्या इंसान रोबोट्स से मुकाबला कर पाएंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मानव बुद्धि और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। युद्ध के मैदान में केवल तकनीक पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि एआई की क्षमता और स्वायत्तता इंसानों से कहीं अधिक हो सकती है। यदि हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो रोबोट्स में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये रोबोट तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और वास्तविक समय में फैसले ले सकते हैं। वहीं मानवीय भावनाएं और रणनीतिक सोच युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण होती हैं। एक साधारण गलती, जैसे कि एक गलत निर्णय लेना, युद्ध का रुख बदल सकता है। इसलिए तकनीकी विकास के साथ साथ मानव तत्व को भी बनाए रखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि ईरान जैसे देश अपनी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपनी सेना में सुधार कर रहे हैं। यह तकनीक न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए है, बल्कि यह घरेलू सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका एक और पहलू यह है कि जैसे जैसे ये तकनीक विकसित होती है, हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना होगा। युद्ध के दौरान रोबोट्स के उपयोग से मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये रोबोट युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होंगे? क्या इनकी तैनाती से मानवीय त्रासदियों में वृद्धि होगी? इन सवालों का उत्तर ढूंढना बेहद जरूरी है। क्या हम ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जहां युद्ध रोबोट्स द्वारा लड़े जाएं? यदि हां, तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या हम तकनीक के इस युग में मानवता को सुरक्षित रख पाएंगे? आखिरकार, हमें यह समझने की जरूरत है कि तकनीक केवल एक उपकरण है। इसे कैसे उपयोग किया जाता है, यह तय करता है कि इसका प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक और मानवता का संगम होगा और हमें इस दिशा में उचित कदम उठाने होंगे। इसलिए दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि तकनीकी विकास केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? यदि भविष्य में इंसानों और रोबोट्स के बीच युद्ध होता है तो क्या इंसान रोबोट्स से मुकाबला कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी